देखिए मैथमेटिक्स सेट 2 है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मॉडल पेपर 10, क्लास 10 का मॉडल पेपर, BSEB पटना 2022 का जो मॉडल पेपर आए हैं बिहार विद्यालय द्वारा, जो इंटरनेट पर जारी किया गया, उसका हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत आसान तरीक़ा से समझाएंगे, जो एग्ज़ाम में रहेंगे, 100% रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, कह रहा है कि 92/115 यानी 92/115 का सरलतम रूप है। देखिए सरलतम रूप में है कि सिंपलीस्ट करना, सबसे छोटा रूप। आप दोनों को कटाइए। दोनों को कैसे कटाएंगे, इसमें देखिए कि कौन सा ऐसा टेबल है दोनों को डिवाइड कर देता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें ये 5 दूसरा नीचे का योग 9 2 11 नहीं कटेगा, आप 2 से नहीं दे सकिएगा। यहाँ 46/23 है, 23 का टेबल आप कटता है। कैसे 23 का टेबल अगर पढ़ते हैं आप, तो आप देखिएगा कि 23 पंच हुआ 5 या 15, 5 10 11। अब 23 का फिर यहाँ दीजिएगा 4 4 12 8 9, यानी ये 23 का टेबल 23 का टेबल में अगर आप 5 बार पढ़िएगा 23 पंच, तो आपका कटेगा 115। फिर 23 से कटाइएगा तो 23 का टेबल आप पढ़िएगा तो 23 पंचा हो जाएगा, और 23 चौका 92, समझ गए। तो 4/3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। एक बार फिर समझ जाइए, आपको यहाँ ऑप्शन से देखना है कि किस टेबल में ये कट रहा है। तो अगर विभाजिता का नियम है, इसका तीनों का योगफल अगर 3 होता करता, 9 होता करता, लास्ट में इवन पावर 2 रहता तो ये 2 से कटता, तो वो भी नहीं देख रहे थे हम। तो यहाँ पे हम लोग 23 का टेबल देख सकते थे। अगर आपको ऐसा भी नहीं आ सका तो आप 92 और 115 का आप HCF निकाल लीजिए। तो HCF से भी आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेबल में कटता है। तो HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, उनसे भी आप कर सकते हैं। जैसे 92 है ना, 92 का आप HCF निकालिए 115, तो देखिए ये 23 बार में 2 से दीजिएगा तो 2 नंबर 18, 18 का 8 हासिल 1, 2 चौका 8, 2 की तो 2 दूनी 4 और 2 नंबर 18। तो ये ज़्यादा हो रहा है, आप इसको कितने बार में दीजिए, 92 को 115 अगर एक बार में देते हैं आप, 92 हो जाएगा। तो 5 में 2 गया 3, अगर हम लोग 23 को 92 दीजिए, देखिए 4 बार में कटा 92। तो एच से कटा वही HCF हो जाता है, तो इससे 23 हो गया, और इसलिए ये क्वेश्चन कट गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो देखिए 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या होता है उसी संख्या जिसे P/Q में लिखा जाए, जिसे संख्या रेखा पर हम लोग दिखा सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। संख्या रेखा मतलब ये है ना, तो ये 0 है, इधर 1 जाता है तो 3, इधर -1 -2, और इधर है 0 और 1, तो 0 और 1 के बीच आपका होता है -1/2, और 0 और 1 के बीच यहाँ +1/2। और इस तरह से ये जो दिखाने का मतलब ये परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आप 0 कुछ से कुछ ले सकते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच आप कोई भी संख्या लिखते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं 0.1, 0.1, तो 0.2, 0.3, तो ये अनंत संख्या हो जाता है। ये संख्या क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। तो आप बहुत सा संख्या आप लिख सकते हैं, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अनंत हो जाएंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए शांत का मतलब आप समझिए कि वो टर्मिनेटिंग में हो रहा है, इसको डिवाइड करने पर वो पूरा पूरा डेसिमल में ले लें, उसे हम लोग शांत बोलते हैं। डेसिमल में आ जाए तो डेसिमल होने के लिए आप जो भी संख्या का देखिएगा, केवल बेस, इसका बेस कितना हो, आधार 2 या 5 रहे या दोनों रहे, आपका हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 88 में 11 है, 11 8 88, 11 आ गया ना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, इसमें 10 है लेकिन 3 7 21, 3 आ रहा है ना, तो ये भी आपका नहीं हो जाएगा। 1600 में 110 में पहले तो 11 आ गया, जो कि कटता भी नहीं ऊपर से, ये नहीं लेगा। तो ऑप्शन बचा यही। इसमें देखिए आपको 0 है, एक दशमलव के बाद तो बैठ जाएगा। फिर ये 16 है, 16 में आपका 2 आता है, 16 में आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 100, इसमें तो 2 500 में है ही, और 16 में 2 पावर 4, 2 पावर 4 है, 100 पावर 2, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुपद dy स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए के शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, शून्यंकों का गुणनफल जो होता है ना, एक होता है गुणनफल, एक होता है शून्यंकों का योगफल। आप योगफल में क्या होता है कि अगर योगफल पूछे तो हो जाता है, योगफल अगर पूछे तो होता है अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए मतलब ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। माइनस बी बटा के मतलब हो गया आपका कि माइनस बी बटा ए मतलब ये जो है वाई का गुणांक, वाई का गुणांक बाय वाई स्क्वायर का गुणांक, गुणांक मतलब कोफिशिएंट का गुणांक। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ तो और अल्फा इंटू बीटा का जो होता है, ये गुणांक का होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बटा ए। सी बटे का मतलब हुआ ये ए, ये बी, ये सी, मतलब कांस्टेंट मतलब अचर होता है जिसका मान ना बदले, अचर का गुणांक बाय आप हो जाता है फिर सी बटा ए होता है, यानी वाई स्क्वायर का गुणांक, वाई स्क्वायर का गुणांक। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप थोड़ी सी रफ में ही आप सॉल्व करके टिक लगाइएगा, टिक नहीं तो आपको कलर करना है ओम आर सीट पर, इसलिए हम थोड़ा छोटा बता रहे हैं आपको। नए सेशन पे जब क्लास कीजिएगा तो हम उसे पूरे बेसिक से बताते हुए आपको तैयारी करवाएंगे। तो यहाँ तक कर दिए, तो ये हो गया सी बटा ए, तो हमें ए बटा डी हो गया आंसर। तो ए बटा डी, तो ए बटा डी जब हो गया तो ऑप्शन देखते हैं ए बटा डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करा, रूट 18 का परिमेयकरण गुणांक है। देखिए परिमेयकरण गुणांक है तो आप 18 को पहले फैक्टराइज कर लिए, तो आप 18 को लिख सकते हैं तो गुने 3 गुने 3, 3 3 9 9 2 18, तो वर्ग में क्रम में से आप एक 3 निकल गया बाहर, बच गया। तो परिमेयकरण गुणांक, किसका परिमेयकरण का गुणांक पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए ये √2 आ रहा है परिमेयकरण, इसी का परिमेयकरण हटाया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को आप बढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा, हम आपके लिए और भी मेहनत करते रहेंगे। सबसे छोटी, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होता है, वैसे संख्या यानी जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी से भी डिवाइड न हो, वो संख्या को अभाज्य संख्या परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या कहते हैं सबसे छोटी परिमेय संख्या पूछा है। देखिए परिमेय संख्या आपको एक तो छोड़ ही दिए थे, स्वयं छोड़ दिए, तो 2 परिमेय संख्या होता है, 2 परिमेय संख्या आता है, 2 पहला, 3 5 6 नहीं 7 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 11, ये किसी भी टेबल नहीं आता, ये सब आपका हो गया। सबसे छोटी भी
परिमेय संख्या है और सबसे छोटी और अभाज्य संख्या केवल यही आता है एक पर छोटी में, और ये खासियत ये सम अभाज्य संख्या है, एक ओनली यही सम अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या से प्रश्न ज़्यादा ही रहता है, आप जानिए कोई भी टेबल नहीं है एक और स्वयं को छोड़ के। तो क्वेश्चन नंबर आंसर आपका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा यदि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो तो क्वेश्चन आर ग्रेटर देन बी, आर लेस देन 0, आर ग्रेटर देन बी, या इनमें से कोई नहीं। ये देखिए, ये जो चलता है, आप भाग का एक नियम है जिससे होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। आप कोई भी संख्या को भाग दीजिएगा, जैसे आपको दिखा रहे हैं हम कि ये संख्या होता है, ये इसको बोलते हैं भाज्य, इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक। ये हुआ भागफल, भागफल, इसको क्यू क्वाइटेंट लेते हैं, और ये होता है भाजक, इसको भाग दिया जाता है, इसको बी लेते हैं। और जो ये जो भाज्य हुआ, इसको ए जो लिए मतलब ए से जो डिवाइड कर रहे हैं, और ये जो कट के आएगा इसको बोलता है रिमाइंडर आर, आर फॉर रिमाइंडर यानी शेष फल, शेष फल। तो आप देखिए इसमें जो शेष फल, आप कोई भी डिवाइड लीजिए, जैसे कि आप मान के चलिए कि हमने 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बचता है। अब रिमाइंडर जब भी क्या देखते हैं, रिमाइंडर हमेशा आर, हमेशा ये ए और क्यू, ए क्यू और बी जितने हो, आर हमेशा छोटा ही होता है, शेषफल हमेशा छोटी होगी तभी तो डिवाइड लगेगा। ये आपका ए और क्यू बराबर भी हो सकता है, ए और क्यू बराबर भी हो सकता है, और बी और क्यू बराबर भी हो सकता है, ए भी बराबर हो सकता है। अगर 5 होता 5 बार में आपको कट सकता था, 5 बार में। लेकिन आर हमेशा छोटी होता है, तो आप कह सकते हैं कि आर लेस देन ग्रेटर देन बी तो कभी नहीं होगा। आर 0 से छोटा, आर 0 से छोटा मतलब ये माइनस में होना चाहिए। आपका आंसर माइनस में भी तो नहीं हो सकता, माइनस में नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपको कटाना है। तो आर हमेशा बी से छोटा, ये आप हो सकता है आर हमेशा, ये जो आप पी लिए हैं ये बी से छोटा होगा आर हमेशा, देखिए बी से छोटा आर। तो ऑप्शन एक सी करेक्ट हो जाएगा, समझिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, परिमेय का रेशनल नंबर होता है जो p बटा q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। रेशनल नंबर होता है उस संख्या जिसे p के बटा q के रूप में देखा जाए, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, यानी ये अंश बटा है, न्यूमीटर बाय डिनोमीटर, इसकी 0 नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि ये आप दे सकते हैं एग्जाम्पल 1/2, 1, 0, 0/1, इस ETC, ये सब हमारा रेशनल नंबर हुआ, और इसका पूर्ण वर्गमूल भी निकले, पूरा वर्ग स्क्वायर रूट हो, जैसे 4, ये 2 दूनी 4, स्क्वायर रूट पूरा निकले। तो यहाँ परिमेय संख्या कौन सा है, देखिए 4√3 है। देखिए परिमेय है 4, लेकिन प्लस है अपरिमेय, तो परिमेय प्लस अपरिमेय इक्वल टू अपरिमेय ही देता है। ये देखिए √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा स्क्वायर रूट, तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या। 8 है, 8 को आप फैक्टराइज कीजिएगा तो 2√2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2√2। तो 2√2 तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो हुआ परिमेय, अपरिमेय हुआ √2, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोलते सॉरी, क्वेश्चन नंबर डी नहीं, आंसर डी देखिए। ये 6 है, √5/√5, तो √5 और √5 को देखिए दोनों एक जैसा होता है, ये कट गया, ये आपका कट गया। जब ये कट गया तो बचा 6/1 हो गया, तो ऑप्शन इज डी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्या द्विघात बहुपद, द्विघात यानी क्वाड्रिक नहीं, क्वाड्रिक पोलिनोमियल बोलते हैं इसे। क्या x² + 12x + 35 के शून्यांक है,
एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 यानी 35 का के शून्यांक है। शून्यांक मतलब जीरोज होनी चाहिए। तो देखिए शून्यांक जब भी लेता है अल्फा और बीटा निकलना है आपको, यानी एक्स का मान अल्फा बीटा द्विघात है तो दो को तो निकलेगा। अब इसमें ये देखना है कि दोनों प्लस हो रहा है कि माइनस। तो ये तो तय है कि प्लस प्लस दोनों रहेगा तो आपको दोनों माइनस ही निकलेगा, कि दोनों धनात्मक नहीं, दोनों ऋणात्मक होना चाहिए। या तो आप, ये बात नहीं है, एक आप देखिएगा जोड़ने या घटाने पे क्या पड़ता है आपको वही होगा। तो यहाँ देखिए 35 है, यहाँ एक छुपा रहता है इसका बढ़ाने के लिए। 35 है ना, 35 का 35 बात, इसको हम ऐसा तोड़ेंगे जो जोड़ने या घटाने के बाद 12 ही पूरे, लेकिन गुना करने पर 35 हो। तो आप 35 पर आने लिए क्या कीजिएगा, इसको 7 5 12, देखिए 7 5 12 हुआ, तो 7 5 12 हो गया, तब 35 हुआ। और ये यहाँ एक्स स्क्वायर तो है ही, तो यहाँ 35, तो जोड़ा लगाइएगा। तो ये जोड़ा जब लगाता है तो यहाँ से x कॉमन लीजिएगा आप। तो जब x कॉमन लीजिएगा ये हो जाएगा x प्लस 7 इंटू, फिर यहाँ पे देखिए 5 प्लस कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 7, देखो सबसे 35 दोनों अगर बराबर होता है तो एक बार ब्रैकेट वाला लेते हैं हम लोग x प्लस 5 और एक लेते हैं x प्लस, हम बोले थे दोनों ऋणात्मक ही होगा, जोड़ने के बाद प्लस प्लस होता है, क्योंकि जीरो के बाद बराबर जीरो, शून्यांक बोलते हैं तो बराबर आप जीरो लगाइएगा। तो बराबर जैसे जीरो यहाँ पे लगाइएगा, यहाँ आप जीरो लगा देते हैं, बराबर जैसे यहाँ पे जीरो लगाइएगा तो एक बार लिखते हैं हम लोग x प्लस 5 बराबर जीरो, एक बार लिखते हैं x प्लस 7 बराबर जीरो। तो आपको पता होना चाहिए प्लस में है तो हो जाएगा x का मानेगा -5, फिर x का मानेगा -7, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। तो ये था, और आगे हम डालते रहेंगे आपका बोर्ड एग्जाम देखते हुए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।